यूक्रेन दुनिया में नए नए हथियारों की प्रयोगशाला बन चुका है। पुतिन ने यूक्रेन की सबसे बड़ी लड़ाई से पहले अपने एक अचूक अस्त्र यूक्रेन की जमीन पर लॉन्च कर दिया है। दूसरी तरफ प्रिगोजिन की मौत का राज अभी भी बरकरार है, तो अब ब्रिटेन ने भी खुलकर आरोप लगाने की शुरुआत कर दी है, जिसके बाद मॉस्को में काफी हलचल देखी जा रही है। यूक्रेन के युद्ध में एक नए हथियार ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस हथियार का नाम है जंपिंग माइन्स, यानी वो बारूदी सुरंग जो कूद कर हमला करती है। सुनकर तो बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज तक हमने यही सुना था कि बारूदी सुरंग जमीन में बिछी होती है। लेकिन यूक्रेन की जंग में कूद कर हमला करने वाली खतरनाक जंपिंग माइन्स ने कोहराम मचा रखा है। आखिर क्या है ये जंपिंग माइन और कैसे रूस ने जंपिंग माइन का खतरनाक इस्तेमाल किया है, ये आपको आगे बताने वाले हैं। इसके साथ ही बात करेंगे प्रिगोजिन की मौत के रहस्य की। पुतिन जल्द से जल्द प्रिगोजिन की मौत के चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने भी बयान दे दिया है। इसके अलावा नाटो ने भी प्रिगोजिन की मौत पर चौंकाने वाला बयान दिया है। क्या है प्रिगोजिन की मौत की असली वजह? बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। पुतिन के इस अचूक अस्त्र ने यूक्रेन में कोहराम मचा रखा है। हथियारों के हजारों सालों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब बारूदी सुरंग जमीन से नहीं, आसमान से धमाका कर रही है। इसका एक ब्लास्ट होते ही टैंक और सेनाओं के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी जंपिंग माइन्स की। हम बात करेंगे पुतिन के इस नए हथियार की। अब तक आपने ऐसी लैंड माइन्स के बारे में सुना और देखा होगा जो जंग के मैदान में जमीन में लगा दी जाती है, और जब दुश्मन का काफिला जंग के मैदान से गुजरता है तब लैंड माइन के ब्लास्ट से टैंक और सेनाओं के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन अब पहली बार रूस ने यूक्रेन के मैदान में एक ऐसी लैंडमाइन का इस्तेमाल किया है जो लगाई तो जमीन में ही जाती है, लेकिन इसका वार जमीन से 100 फीट ऊपर होता है। ये पुतिन का वो खतरनाक हथियार है जिसको यूक्रेन में रूस की सेना आजमा रही है। तकनीकी भाषा में इस लैंड माइन का पूरा नाम है PTKM-1R, टॉप अटैक एंटी टैंक माइन, जिसे आमतौर पर कहा जाता है रूफ टॉप लैंड माइन। ये लैंड माइन कैसे काम करती है आप वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं। दरअसल इस रूफ टॉप लैंड माइन को जमीन में छुपा कर रखा जाता है। इसमें आगे की तरफ एक छोटी मिसाइल होती है। इसमें एक रेडार सेंटर होता है जो 100 मीटर में आने वाले किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी की पहचान अपने आप कर लेता है। बख्तरबंद गाड़ी या फिर टैंक की पहचान करते ही ये अपने से 50 से 70 मीटर की दूरी पर आते ही खुद ही लॉन्च हो जाता है, और इससे निकलने वाली मिसाइल पहले आसमान में ऊपर की तरफ जाती है, फिर पूरी ताकत से टैंक की छत पर आकर गिरती है, जिससे टैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। इस रूफ टॉप एंटी टैंक माइन की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि टैंक पर ऊपर से हमला करती है, क्योंकि टैंक की छत हमेशा टैंक की अगल बगल की दीवारों के मुकाबले पतली होती है, और यही टैंक की सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। इसी कमजोरी को ध्यान में रखकर यह एंटी टैंक माइन बनाई गई है।
जैसे ही कोई टैंक इस रूफटॉप लैंडमाइन की 50 से 70 मीटर की दूरी पर होता है, ये ऊपर से खुल जाती है और इसके अंदर मौजूद मिसाइल आसमान में 100 फीट तक पहुंचती है और इसके बाद नीचे जमीन पर मौजूद टैंक पर आसमान से टूट पड़ती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये ट्रक के फौलादी स्टील के अंदर भी 7 सेंटीमीटर तक छेद कर सकती है। इसके बाहर से किसी भी टैंक का बचना बहुत मुश्किल होता है। टैंक के अलावा भी ये रूफटॉप एंटी टैंक लैंडमाइन बख्तरबंद गाड़ियों के लिए भी काल साबित हो रही है। साल 2020 में इस खतरनाक हथियार को पुतिन ने अपनी सेना में शामिल किया था और 26 अप्रैल 2022 को ये रूफटॉप लैंडमाइन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। ये रूफटॉप लैंडमाइन इसलिए बहुत घातक हथियार है क्योंकि इसे रास्ते से हटाना एक मुश्किल काम होता है। आमतौर पर जमीन में ब्लास्ट करने वाली लैंडमाइंस को हटाने के लिए दुनिया में तमाम तरह की विकल्प मौजूद है, लेकिन इस रूफटॉप लैंडमाइन को रास्ते से हटाने में खतरे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी ये लैंडमाइन फेल नहीं होती बल्कि 100% का रिजल्ट देने की काबिलियत रखती है। इस एंटी टैंक माइन के बेहतरीन रिजल्ट को देखते हुए अब अमेरिका ने भी इसका निर्माण शुरू कर दिया है और इसकी यूक्रेन में सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। ये एंटी टैंक माइन उन इलाकों में ज्यादा सफल होती है जो मैदानी और सपाट होते हैं क्योंकि यहीं पर टैंकों से जंग होती है। नाटो के लेपर्ड जैसे खतरनाक टैंकों से निपटने में इस तरह की लैंडमाइन काफी कारगर मानी जाती रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने लूट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों बदमाश अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिन्हें पुलिस ने चोरी और लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस ने चोरी की 1 मोटरसाइकिल, 2 सोने की चेन और करीब 3.5 लाख का लूटा हुआ सामान जब्त किया। तीनों पर आरोप है कि इन्होंने इंदौर में महिला से चेन लूटी थी, जिसके बाद पुलिस को इनकी तलाश थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी की, जिसके बाद ये तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके नाम अभिषेक शर्मा, नीलेश मास्कर, शुभम साहू बताया गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तीनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस चोरी और लूटपाट के कई मामलों को सुलझाने में जुट गई। और उधर इजराइल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद वहां की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम उमड़ आया, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। जिसकी सबसे भयानक तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई, जहां की सड़कों पर लाखों लोग इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए और बेनियामिन नेतन्याहू की सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी इजराइल का झंडा हाथों में थामे नजर आए और न्यायिक सुधार बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इजराइल के ज्यादातर लोगों का मानना है कि वहां की सरकार इस बिल के जरिए जजों को अपनी मुट्ठी में कर लेगी, क्योंकि इजराइल की संसद वहां की न्यायपालिका के अधिकार कम करने वाले बिल को पास कर चुकी है।